ओम दुर्गे नमः। शक्तों को शमतक शमतक शर्मंगल मांगले शिवे सर्वाद साधके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमो आस्तुते। हे गौरी माँ, आप ही सबका मंगल और कल्याण करने वाली हो। हे शिवे, आप ही जीवन की उद्धार करता हो। आपकी शरण में आने से व्यक्ति के सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, अर्थात सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। आप तीनों लोकों की ज्ञाता हो, अर्थात तीनों लोकों को जानने वाली हो। आप ही तीन नेत्रों वाले भगवान शंकर की अर्धांगिनी हो और आप ही भगवान विष्णु की भी अर्धांगिनी हो। हम आपकी शरण में हैं और हम सभी भक्तगण नतमस्तक होकर आपको प्रणाम करते हैं। वैसे तो नवरात्रि पर्व को लेकर अनेक प्रकार की मान्यताएं कथाएं प्रचलित हैं, परंतु आज हम वेद व्यास जी द्वारा रचित 18 पुराणों में से श्री मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत दुर्गा सप्तशती खंड में वर्णित दिव्य ज्ञान के माध्यम से यह जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है। प्राचीन काल की बात है, महिषासुर नामक एक विशाल दैत्य था, जो कि ऋषि कश्यप और देवी धनु का पुत्र था तथा दैत्यराज रंभ का पुत्र था। जैसे कि नाम से प्रतीत होता है कि मैसनी अर्थात भैंसा और असुर अर्थात दैत्य, अतः महिषासुर का अर्थ हुआ भैंसे जैसा दैत्य, जो कि अत्यंत बलशाली था। महिषासुर शक्तिशाली होने के साथ साथ ब्रह्मा जी का परम भक्त था और उसने कई वर्षों तक ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। जब ब्रह्मा जी महिषासुर की तपस्या से प्रसन्न हुए तो ब्रह्मा जी ने महिषासुर को कहा वरदान मांगने के लिए। तब महिषासुर ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, आप मुझे अमर होने का वरदान दें। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे दैत्यराज, इस सृष्टि में जो उत्पन्न हुआ है उसका अंत तो निश्चित है, अतः मैं तुमको अमरता का वरदान नहीं दे सकता हूँ, परंतु इसके समतुल्य ही कोई अन्य वरदान मांग लो। तब महिषासुर ने कुछ सोच विचार करने के बाद ब्रह्मा जी से कहा, ठीक है प्रेमदेव, अगर आप मुझे अमर होने का वरदान नहीं दे सकते हो तो कोई बात नहीं है, परंतु मुझे यह वरदान दें कि मुझे किसी भी देवता, पशु, पक्षी, मानव या दानव के द्वारा मेरी मृत्यु न हो सके। इस पर ब्रह्मा जी ने महिषासुर को वरदान दे दिया कि किसी भी देवता, पशु, पक्षी, मानव या दानव के द्वारा तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, परंतु तुम्हारी मृत्यु किसी स्त्री के द्वारा ही अवश्य होगी। इस प्रकार वरदान देकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए, परंतु वरदान मिलने के बाद महिषासुर अत्यंत प्रसन्न हुआ और शक्तिशाली हो गया। अपने इसी मद में चूर होकर महिषासुर ने ऋषि मुनियों को और देवताओं को परेशान करना आरंभ कर दिया और पृथ्वी पर भी उत्पात मचाना प्रारंभ कर दिया। महिषासुर ने देवताओं को परास्त कर दिया। महिषासुर ने देवताओं पर आक्रमण किया, जिससे कि सभी देवता हार गए, परास्त हो गए। इन सभी देवता युद्ध से भागकर सभी देवता ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु शंकर की शरण में गए और ब्रह्मा जी से सहायता मांगने लगे, ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि महिषासुर को तो मेरा वरदान प्राप्त है कि किसी भी देवता, मानव, दानव, मनुष्य, पशु, पक्षी के द्वारा तुम्हारी मृत्यु नहीं हो सकती है, परंतु किसी शक्तिशाली स्त्री के द्वारा महिषासुर को अवश्य मारा जा सकता है। ब्रह्मा जी का ऐसा कहने पर तीनों देव आपस में विचार करते हैं कि हम सभी अपने अंश से एक स्त्री का सृजन करेंगे, जो कि दैत्य महिषासुर का संहार करेंगी। इस प्रकार तीनों देवों ने अपने अपने शरीर से एक दिव्य पुंज प्रकाशित किया और सभी देवताओं के शरीर से भी दिव्य पुंज प्रकाशित हुआ। तीनों देवों से निकला हुआ पुंज मिलकर एक दिव्य स्त्री की आकृति ले लेता है, जो कि अत्यंत आकर्षित और सुंदर होती है। फिर सभी देवताओं ने अपने अपने उसे अस्त्र प्रदान किए और अनंत
शक्तियाँ प्रदान की, जिससे कि वो एक शक्ति शूर्पा हो गई। सभी देवताओं ने देवी शक्ति से प्रार्थना की, हे देवी, आप महिषासुर से हमारी रक्षा करें। इस प्रकार देवी देवताओं की प्रार्थना को स्वीकार करती हैं और महिषासुर दैव से युद्ध करने के लिए चली जाती हैं। जब महिषासुर ने शक्ति को देखा तो देवी की सुंदरता पर महिषासुर मोहित हो गया और महिषासुर ने देवी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। इस पर देवी महिषासुर के सामने एक शर्त रखती हैं, कहती हैं, हे महिषासुर, हे दानव, तुम मेरे साथ युद्ध करो। अगर तुम मुझे युद्ध में परास्त कर दोगे तो मैं तुमसे विवाह कर लूँगी। महिषासुर ने देवी शक्ति की इस शर्त को स्वीकार कर लिया और देवी के साथ युद्ध करने के लिए महिषासुर तैयार हो गया। इस प्रकार देवी और महिषासुर में दोनों के बीच में भयंकर युद्ध होने लगा, जो कि 9 दिनों तक भयंकर युद्ध चला। इन 9 दिनों में देवी शक्ति ने महिषासुर को परास्त करने के लिए रात्रि के समय 9 रूप अलग अलग धारण किए और 9 दिनों तक भयंकर युद्ध करने के बाद 10वें दिन देवी ने महिषासुर का वध कर दिया, महिषासुर का अंत कर दिया। इस प्रकार देवी शक्ति ने दुख देने वाले महिषासुर का अंत कर दिया, जिसके कारण देवी का नाम महिषासुर मर्दिनी पड़ गया। इस प्रकार महिषासुर का अंत होने के बाद सभी देवता ऋषिगण अत्यंत प्रसन्न हो गए और देवताओं को सुर का राज प्राप्त हो गया। पुनः सभी देवता देवी शक्ति दुर्गा की उपासना करने लगे और देवी शक्ति की जय जयकार करने लगे। तभी से सभी देवतागण, ऋषिगण, भक्तगण माता शक्ति की 9 दिनों तक पूजा अर्चना करते हैं, माता के 9 रूपों की पूजा करते हैं। 10वें दिन विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है, जो कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस प्रकार माता शक्ति की पूजा अर्चना करने के ये 9 दिन नवरात्र के रूप में मनाए जाते हैं। सभी माता के भक्तजन 9 दिनों तक पूजा अर्चना करते हैं, माता की भक्ति करते हैं और व्रत भी रखते हैं। छोटी छोटी कन्याएं माता के 9 रूपों का प्रतीक मानी जाती हैं और उनका पूजन करते हैं और घर पर उनके पैर भी धो जाते हैं, उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। ऐसा करने से माता अत्यंत प्रसन्न होते हैं और सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और उनको सुख संपत्ति देती हैं। कथा बहुत ही सुंदर अद्भुत थी। कथाओं को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। फिर मिलेंगे अगली बार एक खास वीडियो के साथ। तब तक आप सब देखते रहिए चैनल, कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। आज का प्रसंग बहुत ही सुंदर अद्भुत था। नवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है? कथाओं को सुनते रहें। कथाओं से मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है और पुण्य की भी प्राप्ति होती है, इसलिए कथाओं को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। सब भक्तों को क्षमा तक की।